हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक शलत या फ्लैसिड कोशिका का जल विभव होगा। विकल्प ए साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, विकल्प बी साई एस बराबर साई पी, विकल्प सी साई डब्ल्यू बराबर साई एस माइनस साई पी, या विकल्प डी साई डब्ल्यू बराबर 0। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जल विभव। इसे वाटर पोटेंशियल भी कहा जाता है। जल विभव जो है इसे साई डब्ल्यू से व्यक्त किया जाता है। यदि हम इसे प्रदर्शित करें तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। साई डब्ल्यू जल विभव को प्रदर्शित करता है, साई एस विलेय विभव को तथा साई पी दाब विभव को। यह विलेय विभव को प्रदर्शित करता है तथा यह दाब विभव को प्रदर्शित करता है। एक श्लथ कोशिका, यदि कोशिका श्लथ कोशिका है यानी यदि दी गई कोशिका श्लथ या फ्लैसिड अवस्था में है, तब इसका स्फीति दाब जो है, स्फीति दाब या भित्ति दाब भी जिसे कहा जाता है, कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव द्वारा भित्ति पर लगाए जाने वाले दाब को भित्ति दाब या स्फीति दाब कहा जाता है। तो इसका मान जो है वह 0 होता है। और जो दाब विभव होता है, दाब विभव जिसे हम साई पी से प्रदर्शित करते हैं, इसी वजह से वह भी 0 होगा। क्योंकि स्फीति दाब 0 है, इसलिए दाब विभव भी 0 होगा। तो यदि हम अब दिए गए सूत्र साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी से देखें, तो क्योंकि साई पी का मान अभी हमने देखा स्फीति दाब या भित्ति दाब 0 होता है, इसलिए दाब विभव भी 0 होता है। तो अब जो जल विभव या साई डब्ल्यू है उसका मान साई एस यानी कि विलेय विभव के बराबर होगा, विलेय विभव के बराबर होगा। अतः दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प होगा विकल्प ए साई डब्ल्यू बराबर साई एस। शेष अन्य विकल्प साई एस बराबर साई पी, यह गलत है। इसमें तो साई डब्ल्यू दिया ही नहीं गया है। विकल्प सी में कहा गया है साई डब्ल्यू बराबर साई एस माइनस साई पी, ऐसा भी नहीं होता है, यहाँ पर प्लस आता है। और विकल्प डी में कहा गया है साई डब्ल्यू 0, तो यह 0 के बराबर तो नहीं होता है। जो भी विलय विभव का मान होगा, ऋणात्मक, 0 या धनात्मक, उसी के आधार पर अब साई डब्ल्यू या जल विभव का भी मान होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए साई डब्ल्यू बराबर साई एस। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।